एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई यहाँ से जगदेव बाबू को भारत रत्न देने की मांग हुई। उनके जैसे ही काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है। अब इस मांग को आप लोग कितना बहुत जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे और कहीं ना कहीं आगाज हुआ है। और जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाबू जगदेव बाबू को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। सवाल ये है कि अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, उसके बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी घोषणा हुई है भारत रत्न देने की। आज मंच से जगदेव बाबू के लिए भारत रत्न पुरस्कार की मांग की गई। मैं भी सिफारिश करता हूँ। जगदेव बाबू समाज सुधारने में अपने को बलिदान कर दिया। वह एक योद्धा थे, एक क्रांति लाई, पिछड़ों को जगाया। कुशवाहा महासभा का दिल्ली प्रदेश का संयोजक के द्वारा ये 4 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मनाने के लिए हम लोग को निमंत्रण मिला था। मैं इसमें आया हूँ। जगदेव बाबू की जयंती 2 फरवरी से पूरे हिंदुस्तान में लोग मना रहे हैं। मैं इसी कड़ी में आया हूँ। जगदेव बाबू एक ऐसे समाज सुधारक, शेर बहादुर थे कि उनका नाम लेनिन से सुशोभित किया गया और उसने शिक्षा एक गरीब किसान के जन्म लेके भी उन्होंने अपने समाज को सुधारने में अपने को बलिदान कर दिया। जगदेव बाबू की हत्या 5 सितंबर 1974 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में CRPी के गोली से हत्या कर दी गई। लेकिन ऐसा चिंगारी जला कि पूरे हिंदुस्तान को जला दिया। उनकी शहादत ही जयप्रकाश बाबू का जन्म हुआ। उन्हीं की देन भारत में राष्ट्रपति शासन लगा और कांग्रेस की समाप्ति हुई। जगदेव बाबू ने ऐसा क्रांति दिया। उन्होंने 90% शोषितों के लिए बोला कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने बिगुल फूका, बिहार में क्रांति आई और उस क्रांति के फल से चारों तरफ उद्वेलित हो उठा और राजनीति की दिशा के लिए लोगों ने अकुला उठे। जो घर में खेती करते थे वो भी मैदान में आ गए और बहुत भयंकर परिणाम हुआ। और जिसके परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद की सरकार बनी, पिछड़ों की सरकार बनी और लालू प्रसाद ने जब 15 साल अपने चलाए और दूर दूर तक बिहार में अभी उसी दूरी पर जगदेव बाबू की दूरी पर बन रही है सरकार। और आगे भी बिना जगदेव बाबू के अनुयायियों के कोई भी सरकार नहीं बनेगी। वर्मा जी, एक सवाल ये है कि अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, उसके बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी घोषणा हुई है भारत रत्न देने की। आज मंच से जगदेव बाबू के लिए भारत रत्न पुरस्कार की मांग की गई। मैं भी सिफारिश करता हूँ। जगदेव बाबू समाज सुधारने में अपने को बलिदान कर दिया। वह एक योद्धा थे, एक क्रांति लाई, पिछड़ों को जगाया। उन्होंने पिछड़ों को कहा और शोषकों को उन्होंने बोला वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये मिलना चाहिए। क्या बताएंगे, हर साल ये बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और कितना काम कर पाते हैं आप लोग पूरे साल? नहीं, विचारधारा को तो आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसमें हम नहीं कहेंगे कोई कमी है। और दुनिया देख भी रही है कि हम लोग मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, तो है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें, कम से कम पॉलिटिकली जागरूक करें लोगों को। और जो हमारे साथ अन्याय हुआ उस साथ दोबारा अन्याय नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई यहाँ से जगदेव बाबू को भारत रत्न देने की मांग हुई। उनके जैसे ही काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है। अब इस मांग को आप लोग कितना बहुत जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे और कहीं ना कहीं आगाज हुआ है। और जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाबू जगदेव बाबू को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। लेकिन सर, कर्पूरी ठाकुर जी बाबू जगदेव प्रसाद जी के आंदोलन से निकले, उनके बाद आगे, लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जी को छोड़ के कर्पूरी ठाकुर देना, इसको आप कितना पसंद करते हैं? इसको कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली समझते हैं। इसको पॉलिटिकल मामला है ये। इतना आसानी से, इतना जल्दी मैंने कुछ ऐसा सिचुएशन बना देश में कि मजबूरी में या दबाव में जो है ना बाबू कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे सर युवाओं को? बाबू नहीं, युवाओं को संदेश है कि जो हमारे साथ हुआ आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जागरूक रहिए और मजबूत बनिए, जागरूक बनिए, पढ़िए लिखिए और जागरूक बनिए। ये हमारा संदेश है युवाओं को। आज एक प्रकृति के मौसम में विरोध होने के बावजूद भी यहाँ बहुजन के लोगों ने
शहीद जगदेव जयंती का 102वां जयंती समारोह मनाया, जिसमें सब लोगों को मान सम्मान के लिए बात किया गया और सबसे बड़ा ये रोल रहा कि संविधान की रक्षा पर बात किया गया और देश हित की कल्याण के लिए बात किया गया। एक किसी जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात किया गया। जगदेव बाबू अगर दक्षिण भारत में ये सोचा जाए तो परिहार माना जाता है, अगर उत्तर भारत में अगर नामांकन किया जाए तो जगदेव बाबू का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। भारत रत्न की बात है तो राजनीतिक ग्रसित होने के कारण जगदेव बाबू को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा। वास्तविक बात अगर उसके इतिहास के पन्नों को खुरेदा जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए तो जगदेव बाबू के इतिहास के ही आधार पर कर्पूरी ठाकुर राज किए, उनके ही इतिहास पर लालू प्रसाद यादव ने राज किया, उनके ही इतिहास पर अगर उत्तर भारत के जितनी भी राज्य हैं राज किया। अब रहा सवाल कि हम जाति की ओर नहीं जाते, हम जमात की ओर जाते हैं और भारत एक अखंड भारत था। हम लोग शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संस्कृति चाहिए और संविधान रक्षा होगा तभी हम भारत में शुद्ध रूप में, स्वतंत्र रूप में रह सकेंगे। अन्यथा भारत जैसे विदेशों में कुरीतियां से ग्रसित होकर बर्बाद हो रहा है, उसी तरह से भारत भी बर्बाद हो जाएगा। यही मेरी आज का संदेश है सबको। हमारे कंसल्टेंट होते हैं, हम लोग वहां से सीवी ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ पे है। तो एटलीस्ट लोगों को उस पर बहुत काम करना चाहिए कि एजुकेशन एक्चुअली क्या, पैसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, राजनीति में आगे कैसे बढ़ेंगे। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, एजुकेटेड होंगे हम तब पैसा आएगा। तो आप लोग तो मेरे दो ही हैं कि चेंज बहुत जरूरी है, हमें आगे का सोच के चलना है। लोग कहते हैं हम बहुत पीछे इसीलिए कि हमारी सोच आगे नहीं है। हम आज प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, फ्यूचर का सोचना नहीं चाहते। तो हमें नॉर्मली क्या करना है, हमें फ्यूचर का देख के करना है। जो भी आज हम काम करेंगे वो 10 साल बाद क्या होने वाला है उस पर हम वर्क करेंगे। कंपनियां क्यों सक्सेस होती, जैसे बाबूजी ने कहा था वैसे एक और विचार है कि कोई भी फैक्ट्री जब कोई ओनर लगाता है तो पहली फैक्ट्री वो लगाता है, सेकंड फैक्ट्री कभी वो नहीं लगा पाता। जो भी ओनर एक साथ दो फैक्ट्रियां लगाएंगे वो कभी सक्सेस रेट नहीं रहा इंडिया में, क्या वर्ल्ड में रहा है। एक आदमी ने एक ही फैक्ट्री लगाई है, उसके बच्चों ने उसको आगे बढ़ाया। किसी का भी, जितने भी बड़े आप देख लो, जितने भी बड़े चेन होंगी इंडिया में, विदेशों में, वो सब में यही है। तो हमें यही करना है, एटलीस्ट हमें शुरुआत तो करनी है। तो मेरा यही है आप लोगों से। बाकी जो टीम थी आप लोगों ने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए। जो पीछे एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सामने जो दिखते हैं, ऊपर जो बैठते हैं उनका सब रहता है, जो पीछे रहते हैं जैसे पिक्चर एक बनती है, हीरो को सब रखते हैं, डायरेक्टर जो होता है किसी को पता नहीं होता। तो काम कौन करता है, पीछे की टीम करती है, उसको कोई क्रेडिट बहुत कम जाता है, कहीं पे भी नहीं जाता। तो इसलिए जोरदार तालियां जो हमारी पीछे की टीम थी, जो इन्होंने काम किया है, जिन्होंने इतना बड़ा फंक्शन किया, उसके लिए आप सब लोगों ने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।